आज हम ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिनकी एक फिल्म को भारत की ट्रेडमार्क फिल्म कहा जाने लगा। अपने बच्चों के लिए अपना शरीर बेचने आई। ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने 40 के दशक में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। देखो तो मैं माँ होकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पती। वे एक ऐसी महिला थी जिनकी एक्टिंग बाकी अभिनेत्रियों से अलग होती थी। जी हाँ, वो अभिनेत्री हैं सरदार अख्तर। 8 साल से मैं इन सब के लिए बोझ बनी हुई हूँ। न जाने ईश्वर कब मुझे इस दुनिया से उठाएंगे। मशहूर फिल्मकार महबूब खान की दूसरी पत्नी और मदर इंडिया फिल्म में बचपन वाले बिरजू का किरदार निभाने वाले साजिद खान की सौतेली माँ। साजिद खान और सरदार अख्तर का जिक्र एक साथ होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि महबूब खान की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी के लिए परिवार में तनाव बढ़ने लगा। इस बीच सरदार अख्तर ने समझदारी का कदम उठाते हुए साजिद खान को लेकर न्यूयॉर्क आ गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। मैं सुनाती हूँ किस्से, कहानियाँ और भी बहुत कुछ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कुछ लोगों का इतिहास नहीं होता, वे खुद इतिहास के एक अंश होते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सरदार अख्तर भी एक अंश है जिनका इतिहास कोई नहीं जानता। यहाँ तक खुद साजिद खान भी अपनी माँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। सरदार अख्तर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में साल 1915 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने 17 साल के उम्र में ईद का चांद इस फिल्म में पहली बार अभिनय किया होगा, पर असल में उनका रिश्ता थिएटर से जुड़ा हुआ है। फिल्मों में एंट्री लेने से पहले वो मदन थिएटर कंपनी की परमानेंट कलाकार थी। ये जो मदन थिएटर है, इनका अपना इतिहास है। आपको जानकर हैरानी होगी, मदन थिएटर 20 और 30 के ज़माने का सबसे मशहूर स्टेज थिएटर हुआ करता था। वे भारत के अलग अलग शहरों में स्टेज शो आयोजित किया करते थे। इसीलिए इस थिएटर के कलाकारों को भी अलग अलग शहरों के दर्शन होते थे। सरदार अख्तर को भी अलग अलग शहर देखने का मौका मिलता। इस तरह से उनका मुंबई आना हुआ। मुंबई में होने वाले एक शो में उस जमाने के मशहूर फिल्मकार आनंद प्रसाद कपूर भी दर्शकों के बीच बैठे थे। शो के बीच में आनंद प्रसाद कपूर को सरदार अख्तर की कलाकारी पसंद आई और उन्हें अपनी कंपनी में आने का प्रस्ताव भेजा। तो इस तरह से सरदार अख्तर को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उस वक्त कलाकारों को स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना पड़ता था। किसी दूसरे स्टूडियो के लिए काम करने की अनुमति नहीं मिलती थी। अपने शुरुआती समय में सरदार अख्तर को भी सरोज मूवीटोन नामक स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। 40 के दशक में सरदार अख्तर चरित्र अभिनय करने लगी और औरत फिल्म के कारण उनकी इमेज भोली भाली महिला जैसी बन चुकी थी। पर उन्होंने 30 से भी अधिक फिल्में स्टंट एक्ट्रेस के रूप में दी थी। एक स्टंट एक्ट्रेस से कैरेक्टर एक्ट्रेस बनने के पीछे भी एक कहानी है। उनके करियर को फिल्मकार सोहराब मोदी के कारण उछाल मिली। 1932 से लेकर 1938 तक विभिन्न प्रकार के किरदार निभाने के बाद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जितनी बाकी अभिनेत्रियों को मिली। सुलोचना उर्फ रूबी मायर जैसी अनगिनत कलाकारों पर हमने वीडियो बनाई है। जी, सरदार अख्तर के जमाने की समकालीन अभिनेत्रियां थी। वे सभी अपने अपने हिसाब से बड़े कलाकार थे, पर सरदार अख्तर प्रसिद्धि के मामले में उनसे छोटी थी। पर सोहराब मोदी ने उनका समय बदल दिया। जी हाँ, भारतीय फिल्म इतिहास की गिने चुने बड़ी फिल्मों में पुकार फिल्म भी आती है। 1939 में रिलीज हुई इस फिल्म ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। शायद वो उस जमाने की पहली मेगा हिट फिल्म थी। नसीम बानो और चंद्रमोहन जैसे जबरदस्त कलाकारों से सजी इस फिल्म में सरदार अख्तर ने धोबन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के कारण सरदार अख्तर की न सिर्फ इमेज बदल गई, बल्कि आगे चलकर उन्हें इसी प्रकार के किरदार भी मिले। इसके फलस्वरूप महबूब खान ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म औरत में साइन कर लिया। महबूब खान और सरदार अख्तर की पहली मुलाकात 1935 के जमाने में हुई थी। वे उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मनमोहन में कास्ट करना चाहते थे,
पर सरदार अख्तर किसी दूसरे स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट में थी, इसीलिए उन्होंने महबूब खान को मना कर दिया। औरत फिल्म रिलीज होते ही पुकार फिल्म से भी अधिक पैमाने पर हिट हुई। आज के दौर में ये दोनों फिल्में क्लासिक एरा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हुआ और 1942 में सरदार अख्तर और महबूब खान ने शादी कर ली। महबूब खान के लिए दूसरी अहम बात ये भी थी कि उनके अजीज दोस्त AR करदार उनके रिश्तेदार बन गए, क्योंकि सरदार अख्तर की बहन बहार AR करदार की दूसरी बीवी थी। औरत फिल्म के लिए सरदार अख्तर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ना सिर्फ सरदार अख्तर बल्कि सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया था। कन्हैया लाल लाला के किरदार में थे तो बिरजू का किरदार याकूब ने निभाया था। औरत के बाद उनकी दूसरी फिल्म अली बाबा उसी साल रिलीज हुई, पर बॉक्स ऑफिस में उसने कोई बड़ा कारनामा किया नहीं। शादी के बाद सरदार अख्तर ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, पर वो अपने पति को कास्टिंग और स्क्रिप्टिंग में हमेशा मदद करती थी। शादी के बाद रिलीज हुई राहत और फैशन उनकी आखिरी फिल्म थी। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बहुत सारे मुस्लिम कलाकारों ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। AR करदार समेत महबूब खान भी पाकिस्तान बस गए, पर वहां कुछ दिन गुजारने के बाद वे सभी एक साथ भारत लौट आए। 1947 के बाद सरदार अख्तर ने फिल्म जगत से पूरी तरह से संन्यास ले लिया, पर वे तब भी फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी। उनकी बदौलत बहुत सारे कलाकारों को फिल्म जगत में काम करने का मौका मिला, जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं। महबूब खान से सरदार अख्तर को कोई संतान नहीं थी। मदर इंडिया फिल्म के निर्माण के वक्त साजिद खान नामक एक बाल कलाकार को उन्होंने गोद ले लिया। मदर इंडिया में छोटे बिरजू का किरदार निभाने वाले साजिद खान की कहानी भी दिलचस्प है। उनके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साजिद खान को सरदार अख्तर ने बहुत प्यार दिया और अच्छी शिक्षा भी दी। मदर इंडिया के बाद महबूब खान की सन ऑफ इंडिया बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। असल में मदर इंडिया के बाद महबूब खान की कोई भी फिल्म चली नहीं। 1964 में हार्ट अटैक के कारण महबूब खान चल बसे, पर पीछे प्रॉपर्टी को लेकर सवाल भी छोड़ गए। महबूब खान का महबूब स्टूडियो में ढेर सारी फिल्में बनती थी। इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और सरदार अख्तर अपने बेटे साजिद खान को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका बस गई। वहां उन्होंने साजिद खान को अच्छी शिक्षा दी। इसी कारण से गरीबी में पैदा हुए साजिद खान हॉलीवुड के स्टार कलाकार बन गए। सरदार अख्तर भी लंबे अरसे तक हिंदी फिल्म जगत से दूर रह नहीं पाई और बुढ़ापा चढ़ने के बाद भी उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का बड़ा फैसला लिया। बेहतरीन कॉमेडियन और डायरेक्टर O.P. रल्हन द्वारा बनाई हुई 1971 की सुपरहिट फिल्म हलचल में सरदार अख्तर ने एक बार फिर से अभिनय करके दिखाया, पर दुर्भाग्य से उनकी सेकेंड इनिंग सफल हो नहीं पाई और 2 अक्टूबर 1986 में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। उस वक्त वो न्यूयॉर्क में थी। दुर्भाग्य ये भी था कि वो और उनके बेटे साजिद खान तब भी केस लड़ रहे थे। असल में 2 दशक गुजर जाने के बाद भी महबूब स्टूडियो और मुंबई के 3 फ्लैट को असली वारिस मिला नहीं। कहा जाता है कि आज भी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।